हर अखबार में 2 से 4 आपको हत्या और बलात्कार के केस रोज पढ़ने को मिल जाएंगे। इस बीजेपी के शासनकाल में जितना असुरक्षित बहन और बेटियां हैं उतना असुरक्षित शायद कोई नहीं है। 5 बजे के बाद बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे साथ है किरण केसरी जी। मैम, मैं आपका अभी थोड़ी देर पहले भाषण सुन रही थी। आप कह रही थी कि भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आप खुद देख सकती हैं जो क्राइम का जो रेशियो है, अपराध का जो रेशियो है बहन और बेटियों के बारे में। आपने देखा संजली हत्याकांड, चाहे वो मनीषा हत्याकांड रहा हो, चाहे ऐसे सैकड़ों कांड जो कि हमारी और आपकी नज़रों में भी नहीं है, ऐसे हत्याकांड आए दिन के आप अखबार उठाकर देख लीजिए। हर अखबार में 2 से 4 आपको हत्या और बलात्कार के केस रोज पढ़ने को मिल जाएंगे बहन बेटियों के साथ में। इस बीजेपी के शासनकाल में जितना असुरक्षित बहन और बेटियां हैं उतना असुरक्षित शायद कोई नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकती है कि जो बीजेपी की जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड की, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 5 बजे के बाद बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर थाने और कचहरी जाना चाहिए तो परिवार के किसी सदस्य को लेकर जाना चाहिए। मैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अच्छी से जानती है कि बीजेपी के शासनकाल में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं उनको वादा करती हूँ कि वो चिंता ना करें, उन्हें डरने और सहमने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में बहन कुमारी मायावती का शासनकाल आने वाला है और उस शासनकाल में वो एक सैनिक की तरह इस उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रह सकती है और आधी रात को भी कहीं और जा सकती हैं। अच्छा, 10 तारीख को मायावती जी ने यहाँ पर अपनी सबसे पहले रैली की है। सिर्फ 1000 लोगों को परमिशन थी, लेकिन बहुत भीड़ आई थी। क्या लग रहा है वो सारी भीड़ वोट में बदल जाएगी इस बार? देखिए, वो 10 तारीख नहीं थी, वो 2 तारीख थी मैम। 2 तारीख को रैली की थी। अरे आप ये बात कहती हैं, वो भीड़ को मना किया गया था कि बहन जी के यहाँ सिर्फ 1000 लोगों की परमिशन है, उसके बाद लोगों की परमिशन नहीं है। उसके बाद मना करने के बाद भी इतने सारा हुजूम आया था। वो एक व्यक्ति जो आया था वो 1000 के वोट का मालिक था। आप भीड़ की बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ मल्टीप्लाई कर लेना कि जितने लोग आए थे वो 1000 के मालिक थे और वो भीड़ 1000 लोगों की भीड़ में तब्दील होगी। आगरा ग्रामीण की जो सीट है, आगरा ग्रामीण सीट बसपा का गढ़ कहा जाता है। 2017 में चली गई हाथ से। क्या इस बार वापसी हो जाएगी? जी, आपके इस बार 100% वापसी होगी, बेबी रानी हो या कोई दूसरा हो, क्योंकि आप जान सकती है बेबी रानी खुद डेरी और सहमी हुई एक महिला है जो अपना मान सम्मान ना बचा सकी हो, वो बहुजन समाज का मान और सम्मान क्या बचाएगी। और बहुजन समाज इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो महिला अपना मान सम्मान नहीं बचा सकती हो, राज्यपाल का पद छोड़ करके यहाँ विधायक के लिए लड़ने आई हो, जो नहीं जानती हो कि संवैधानिक तौर पर एक राज्यपाल प्रदेश का प्रमुख होता है और आज वो जमीनी स्तर पे आकर के विधायकी का चुनाव लड़ रही है। इसके बाद हारने के बाद वो प्रधानी लड़ेगी अगली बार, ये शर्त है इस बात की। बहन जी ने भाजपा की सरकार को जातिवादी प्लस तानाशाह का 2 तारीख को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने सिर्फ जातिवादी कहा है। मैं कहती हूँ कि ये जातिवादी है, ये दंगे वाली है, ये हिंसा वाली है, ये मनमुटाव वाली है। ये सरकार लोगों के बीच में सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है। इसके अलावा इस सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है। या तो हिंदू मुसलमान करती है या फिर ये मंदिर करती है। मंदिर करती है। सरकार आती है, रोजगार पर क्या ध्यान देगा? क्योंकि देखिए, बहन जी के शासनकाल में आप सभी जानती हैं कि इस समय रोजगार और व्यापार सब बर्बाद है, लेकिन बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार बहन कुमारी मायावती ने दिया। और युवा भी इस बार बड़ी उम्मीदों की नज़रों से देख रहे हैं कि बहन जी का शासनकाल आएगा और युवाओं को रोजगार जरूर दिलाएगा। कल मैं घूम रही थी एक आप ही के विधानसभा क्षेत्र में। मैम, गलियां बहुत टूटी हैं, बहुत गंदी है। क्या होगा इनका? जरा देखिए, जो गलियां आपने देखी है वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बनी हुई थी। पक्की सड़कें हुई थी, जो पहले सड़कें नाले थी वो आज पक्की बनवाई थी बहन कुमारी मायावती ने। लेकिन बहन जी का शासनकाल 10 साल से नहीं है। यहाँ सपा का शासनकाल रहा, बीजेपी का शासनकाल रहा, लेकिन उन्होंने कोई भी सड़कें नहीं बनवाई। सड़कों की बात तो दूर छोड़िए, उन्होंने एक नारा दिया था गड्ढा मुक्त सड़कें। मुझे लगता है उन्हें ग्रामर नहीं आती है। यह गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। गड्ढा युक्त सड़कें हैं। महिलाओं के लिए एक आखिरी मैसेज क्या देंगे? महिलाओं के लिए आखिरी मैसेज दूंगी कि यदि हमारे लिए कोई आदर्श कोई महिला है तो वो बहन कुमारी मायावती है, और यदि हमारा मान सम्मान कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती है। जमकर जाए और 10 तारीख को हाथी वाला बटन दबाए, बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।